मौत का साया। रात का अंधेरा धीरे धीरे गांव पर चढ़ रहा था। गांव की गलियां सन्नाटे से भरी थीं और एक अदृश्य डर हवा में महसूस किया जा सकता था। गगन की रात की चादर ने सब कुछ ढक लिया था और चांद की हल्की सी रोशनी गांव की पुरानी हवेली पर एक खौफनाक साया डाल रही थी। हवेली के बारे में गांव में बहुत सी कहानियां थीं। लोग कहते थे कि हवेली में एक खतरनाक आत्मा का वास है जिसे मौत के साये के रूप में जाना जाता है। हर रात जब चांद पूरा होता था, आत्मा हवेली की खिड़कियों से झांकती थी और हर कोई जानता था कि उस रात गांव में किसी न किसी की मृत्यु हो जाती थी। रात के ठीक 2 बजे गांव के सबसे निर्भीक युवक समीर ने हवेली की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। उसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे कभी भी डर को महसूस नहीं करने दिया था। लेकिन आज हवेली के पास पहुंचते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली की पुरानी लकड़ी की दरवाजे की चरपड़ाहट ने समीर को और भी डरा दिया। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया और अंदर घुस गया। हवेली के अंदर घुप्प अंधेरा था। दीवारों पर जाले और गंदगी के ढेर थे। समीर ने अपनी टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी कोई सजीवता नहीं थी। उसकी नजर हवेली के बड़े से हाल पर पड़ी, जिसमें एक पुराना लटकता झूमर था। अचानक झूमर हल्का सा हिलने लगा और समीर को ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसके आसपास मंडरा रही हो। समीर ने हवेली के हर कोने को छानबीन करना शुरू किया। अचानक उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जो दीवार पर लगी थी। तस्वीर में एक महिला का चित्र था, जिसका चेहरा गहरे दुख और खौफ से भरा हुआ था। अचानक समीर को महसूस हुआ कि तस्वीर की आंखें उसके पीछे की ओर देख रही हैं। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी हवेली में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी के हल्के हल्के कदम चल रहे हों। समीर ने चुपके से आवाज की ओर बढ़ते हुए एक पुराने कमरे में कदम रखा। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने दीवार की ओर टॉर्च की रोशनी डाली, उसकी आंखें चौंधिया गईं। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, मौत का साया। उस पल समीर को समझ में आ गया कि हवेली में सच में कुछ अजीब था। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। समीर को ठंडी हवा का एहसास हुआ और उसके पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने पीछे पलटते हुए देखा कि एक पारदर्शी आकृति धीरे धीरे उसके सामने आ रही थी। वह एक महिला थी, जिसकी आंखों में खौफ और आंसू थे। महिला ने धीमी आवाज में कहा, मुझे यहां से मुक्त कर दो, वरना तुम भी मेरे साथ होगे। समीर ने पूरी ताकत लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने का तरीका जानना चाहता हूं। महिला की आत्मा ने समीर को हवेली के एक पुरानी किताब के स्थान की ओर इशारा किया, जो अलमारी के पीछे छिपी हुई थी। समीर ने किताब को बाहर निकाला और उसके पन्ने पलटे। किताब के अंतिम पन्ने पर एक भूतिया मंत्र लिखा था। मंत्र को पढ़ते हुए समीर ने हवेली के आंगन में आकर उसे बोला। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, हवेली में हल्की सी गर्मी महसूस होने लगी। महिला की आत्मा ने एक आखिरी बार समीर को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली की सिहरन भी समाप्त हो गई और उसके बाद से हवेली पर मौत का साया कभी भी नहीं आया। समीर ने हवेली को छोड़ दिया और गांव लौटकर सबको बताया कि हवेली अब सुरक्षित है। गांव वालों ने समीर की बहादुरी की सराहना की और हवेली के बुरे दिनों का अंत मान लिया। लेकिन हर बार जब चांद पूरा होता, हवेली की ओर एक हल्की सी चांदी की चमक दिखाई देती, जैसे कि आत्मा अब भी शांति की तलाश में हो। इस तरह हवेली की कहानी अब एक किस्सा बन गई और लोग अपनी पीढ़ियों को यह सिखाने लगे कि कभी-कभी सच्ची बहादुरी और आत्मविश्वास से भी डर को हराया जा सकता है।